हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल प्री 2025 किस तरह से आप बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आने के बाद आपको मुश्किल से 1 से 2 महीना मिलेगा प्रिपरेशन का। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की है, अगर आप सिर्फ उसको कॉपी कर लेते हैं तो आपका प्री बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और ये जो मेरे मार्क्स हैं ये सीजीएल 2024 के हैं, प्री के। सीजीएल 2025 में मेरे 158 मार्क्स आए। ठीक है, तो जितनी बार भी मैंने प्री दिया है मेरे 150 प्लस ही आए हैं, और हर बार मैंने एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की है। वही सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि एसएससी सीजीएल प्री को आप क्वालिफाई करेंगे कैसे। देखिए, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, बहुत सारे टीचर्स के पीछे नहीं भागना है। कम टाइम आपके पास है तो बहुत ही स्मार्टली आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना है, तभी आप एसएससी को क्रैक कर पाएंगे। और प्री एक बार आपका निकल गया तो उसके बाद आपके पास मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम होगा, आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे। अगर मैं अपने स्कोर के बारे में बात करूं तो मैंने एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, सब में मेरे 150 प्लस ही रहे हैं। ठीक है, सीएचएसएल भी मैंने क्वालिफाई किया 2 बार, सीजीएल मैंने 3 से 4 बार क्वालिफाई किया है प्री को। मेंस मेरे 2 मार्क्स से इस बार रह गए थे, वरना मेंस भी मेरा क्वालिफाई हो जाता। इसके अलावा मैंने और भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। एफकेट मैंने दिया था 3 बार, तीनों बार मेरे क्वालिफाई हो गए थे। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई टॉपर नहीं था कि वहाँ की चीज़ें मेरी यहाँ काम आती हैं। एकेडमिक्स और एसएससी बिल्कुल ही अलग होता है। मैंने बीएससी मैथ से किया है, लेकिन उसका मैथ यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता है। ठीक है, अगर टारगेट स्कोर की बात की जाए तो आपको मिनिमम 155 लेकर चलना है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, उस हिसाब से आपको इतना लेके चलना है। अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं आती है, और अगर सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है तो जाहिर है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। पेपर लेवल अगर पिछले साल जैसा ही रहता है तो भी 140-145 तक ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मैथ में बहुत कम ही लोग होंगे जो 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे और कट ऑफ उस हिसाब से कम ही जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरी वीकनेस जीके है, तो मैं जीके पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मैं उसी टाइम को बाकी तीनों सब्जेक्ट में लगाता हूँ। मेरे कितनी बार मैथ में भी 50 में 50 आए हैं, रीजनिंग में भी 50 में 50 आए हैं, और इंग्लिश में भी मैंने फुल स्कोर किया है बहुत बार, कई सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जीके मेरा वीक है तो मैं बहुत ज़्यादा जीके पे टाइम नहीं देता हूँ। अगर मैं ऐसा करने लग जाऊँगा तो मेरे बाकी 3 सब्जेक्ट भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ स्मार्टली डिसाइड करना है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, अगर आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब एक बार मैं इंडिविजुअल आपको हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह से आपको फॉलो करना है, और वही चीज़ 2026 के लिए मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो आपको एकदम सेम चीज़ बताऊँगा जो मैं करने वाला हूँ। अगर मैथ की बात करते हैं तो अगर इसमें सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है तो 20 से 22 क्वेश्चन ही हर कोई कर पाएगा। बहुत जो टॉपर होगा बहुत कम टाइम में कर लेते होंगे, वही 25 से 25 करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है, इजी क्वेश्चन फाइंड करने हैं। जो भी आप मॉक दे रहे हैं, सेक्शनल दे रहे हैं, उसमें से जो इजी क्वेश्चन है वही पहले आपको अटेम्प्ट करना है। 20 से 22 क्वेश्चन आपको करना है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अगर आपको 15 मिनट में क्वेश्चन करने हैं, आपको कैलकुलेशन पे कमांड चाहिए। उसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, कम से कम 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। स्क्वायर की अगर बात करें तो 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर कर लीजिए। 40 तक नहीं कर पाना, कम से कम 30 तक करिए। 1 से लेकर 25 तक आपको क्यूब कर लेना है। इसके अलावा बेसिक कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, 3-3 डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ट्रिक आपकी काम नहीं आती है। जब आपके सामने क्वेश्चन होता है, टाइमर चलता है, आप पैनिक रहते हैं, तो आपका बेसिक मेथड ही काम आता है। अगर आप उसी पे अपनी स्पीड बनाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो चीज़। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, अगर अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तब तो बहुत कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इवन कोचिंग सेंटर का जो चैनल है उस पर PYQ बेस्ड चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ से कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं जो भी आपका वीक है, तो उस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है PYQ में, जितने बेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे भूतेश सर ने कराए हैं। तो आप यहाँ से बहुत आराम से
ख़त्म कर सकते हैं अगर कोई चैप्टर आपका बचा हुआ है। ठीक, इसके अलावा आपको एक फार्मूला नोट्स बनाना है। फार्मूला नोट्स में आपको फालतू के क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं सारे, सिर्फ आपको एडवांस के फार्मूला लिखना है। और अरिथमेटिक में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोई मेथड है, कोई क्वेश्चन किस तरह से करना है, वो चीज़ें आपको इस फार्मूला नोट्स में लिखना है। और आपको रोज़ रोज़ रिवाइज़ करना है। नहीं रोज़ कर पा रहे हैं, संडे को कीजिए, सैटरडे को कीजिए, वीकली रिवाइज़ करना है आपको। और इस वक्त जो वेटेज चल रहा है अरिथमेटिक में, आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे और क्वेश्चन के जो लेवल हैं अरिथमेटिक के वो ज़्यादा अच्छे हैं। एडवांस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 3D प्रिज्म और पिरामिड, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, तो एडवांस बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो अरिथमेटिक के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। एडवांस के आपको मैक्सिमम फार्मूला की प्रैक्टिस करना है, फार्मूला रिवाइज करना है, और पिरामिड और प्रिज्म को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रैक्टिस की बात करें तो डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स के। अगर आप 15 मिनट में क्वेश्चन मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, प्रैक्टिस, वो भी सेक्शनल मॉक की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई मैथ्स के लिए। सिर्फ इतना आपको फॉलो करना है। अगर मैथ्स के लिए इतना फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 3 चीज़ें आपको पता होंगी। एक तो वोकैब होता है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। वोकैब के लिए मैंने कई बार कहा है सिर्फ एक बुक फॉलो करिए, अभी भी वही कहूँगा, ब्लैक बुक मैंने फॉलो की है, आप भी ब्लैक बुक फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास कोई और PYQ की बुक है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन एक बुक को कम से कम 10 बार 12 बार पढ़ना पड़ता है। जितना भी आप याद कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि वोकैब ऐसी चीज़ है ना कि आपको भूलती है। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। और इसके साथ साथ ना, अगर आप बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वोकैब याद नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, तो आपको नेमोनिक्स की हेल्प ले लेना है। वो भी मैंने आपको बताया है, देसी पढ़ाकू एक चैनल है, उस चैनल पे आपको कंप्लीट ब्लैक बुक मिल जाएगी नेमोनिक्स के साथ। ठीक है, तो वहाँ से आप पूरी ब्लैक बुक को याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। इसके अलावा आपको क्या करना है, वोकैब के क्विज़ लगाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जो आपको याद नहीं आते हैं, या फिर कोई नया वर्ड आ गया। तो अगर आप क्विज़ लगाते हैं तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता चल जाती है। इससे क्या होगा कि अगर कोई नया वर्ड आया भी है तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन। आजकल कॉम्प्रिहेंशन का लेवल अच्छा पूछ रहा है। एडिक्विटी दोबारा से आई है जब से, तब से आप देख रहे होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन का लेवल अच्छा है। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी से आप रीडिंग करते रहिए, प्री तक आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन इतने कम टाइम में अच्छा नहीं होता है। हाँ, अगर आप मेंस के लिए अभी से रीडिंग करना चाहते हैं तो आप करिए, तब तक आपका इम्प्रूव हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन प्री में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेक्शनल देना है और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता जाएगा। ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर में आपको इस वक्त पूरा सिलेबस कंप्लीट करने नहीं बैठना है। 100 रूल बाय अमन सर करके एक वीडियो है, वहाँ से आप एक बार वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अमन सर ने उसकी PDF भी प्रोवाइड की है, उस PDF को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। उसमें 100 रूल्स हैं और ये सारे रूल आपको SSC के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। जितने भी रूल बार बार रिपीट होते हैं वो सारे रूल आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आप फिर भी कंप्लीट करना चाहते हैं ग्रामर, कोई आपका टॉपिक वीक है, तो अमन सर ने ही फ्री प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है यूट्यूब चैनल पे उनके, वहाँ पे आप पूरा ग्रामर फ्री में पढ़ सकते हैं। और लगभग 40 या 45 वीडियोज़ हैं, तो अगर आप 2-2 वीडियो भी करके देखेंगे तो भी 20-22 दिन में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरा ग्रामर आप देखिए, क्योंकि रिवाइज़ करना भी रहता है, तभी आपका ग्रामर पे कमांड होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन कोई चैप्टर अगर पार्टिकुलर आपका वीक है तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, रीडिंग के लिए मैं वही कहूँगा, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो रीडिंग आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अगर आप प्री के लिए कर रहे हैं तो अभी रीडिंग मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। रीडिंग से अच्छा है कि उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, आपको डेली के 2 सेक्शनल लगाने हैं और वो सेक्शनल आपके PYQ बेस्ड होने चाहिए। आप इधर उधर के क्वेश्चन मत लगाइएगा, सिर्फ PYQ पे रिलाई करिए और PYQ की ही प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पैटर्न पता चलता है और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब
और आजकल होमोनिम्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है। एक बार आपको सिलेबस करना होता है। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो ठीक, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप वो चीज़ भी कंप्लीट कर सकते हैं इवन कोचिंग सेंटर के चैनल पे। वहाँ पे आपको बेस्ट PYQ के लेक्चर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे पूरा तो देखना नहीं है, कुछ ही चैप्टर आपका वीक होगा तो वो चीज़ आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर्फ सेक्शनल लगाना है। जितने आप लगा पाते हैं लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, जितने लगा सकते हैं लगाइए, इससे स्पीड बनेगी। और आराम से 15 मिनट में अगर आप सेक्शनल टाइमिंग में भी आ जाता है पेपर, तो 15 मिनट में आराम से आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे रीजनिंग के, ठीक है। दूसरी चीज़, कैलकुलेशन जो आप मैथ के लिए करेंगे वो रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगा। जो सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर पूछ लेता है, क्यूब पूछ लेता है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं GS की। जितना कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, अगर आप पूरा सिलेबस करने के लिए बैठ जाएंगे तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा GS। जितना वास्ट है इसका सिलेबस, आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, परमार सर की PYQ सीरीज़ होती है जो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर सिर्फ आप PYQ सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेबस इतना हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और इस PYQ सीरीज़ में आपको स्टैटिक GK, करंट अफेयर सारी चीज़ें सर करवा देते हैं। करंट अफेयर अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो आपको अलग से PDF भी परमार सर के चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप करंट अफेयर भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट आपको PYQ सीरीज़ में मिल जाएंगे। और PYQ सीरीज़ इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, मैंने सिर्फ 10 लेक्चर किए हैं इसके, ठीक है। लेकिन 10 लेक्चर में मेरे 20 से 25 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। मैंने 10 लेक्चर किए हैं इसके, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने किए हैं इधर उधर से, तो सिर्फ उतना करके मैंने कॉपी बनाई, उसी को मैं रिवाइज़ करता हूँ, और 20 से 25 नंबर आराम से हर बार एग्ज़ाम में मेरे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स नहीं बनाना है। PYQ सीरीज़ के आपको नोट्स इधर उधर मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। आप लोग समझदार हैं तो उस PDF को आपको प्रिंट कर लेना है और बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। आप पूरा नोट्स बनाने मत बैठिए GS को। GS के PYQ सीरीज़ का लेक्चर देखिए और उसी लेक्चर को आप PDF से रिवाइज़ करेंगे बार बार, ठीक है। इसके अलावा आपको सेक्शनल देना है PYQ के, ठीक है। सेक्शनल यानी कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट में इग्नोर मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बाकी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है GS का, या फिर GS का भी कहीं से पढ़ रहे हैं बैच वगैरह, तो आप उसी बैच को कंटिन्यू रखिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इतना कर लेते हैं तो आपका आसानी से GS में एक ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा, जो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए इनफ होता है। यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आप इतना ही सिर्फ फॉलो कर लेते हैं तो SSC CGL प्री 2026 बहुत आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, वही सेम चीज़ मैं फॉलो करने वाला हूँ। और SSC के प्री के जस्ट बाद मैं एक वीडियो डालूँगा और आपको अपने मार्क्स बताऊँगा, और आप कॉमेंट में मुझे बताना कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।